दोस्तों आज के एपिसोड में अंजलि ने धर्मराज की लंका जलाने के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। एक जिंदा हॉस्पिटल में मुर्दा बॉडी एडमिट करा के अंजलि ने धर्मराज के काले कारनामे का पर्दाफाश कर दिया है। क्या अंजलि धर्मराज के हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद करवा पाएगी और क्या गिन्नी की असलियत अभय के सामने आ जाएगी? चलिए जानते हैं आज की पूरी कहानी में। आज की कहानी की शुरुआत अंजलि से होती है। अंजलि पंकज और पद्मा से कहती है कि धर्मराज के हॉस्पिटल में डेड बॉडी को एडमिट करवाने का उसका पहला प्लान सफल हो गया है। वह पंकज से कहती है कि अब बस अगले प्लान का इंतजार करो और देखो आगे क्या होता है। पंकज अंजलि से कहता है कि उसे जो भी करना जल्दी करे क्योंकि बॉडी को मरे हुए 12 घंटे हो चुके हैं और जल्द ही उसमें से बदबू आने लगेगी और वो सड़ने लगेगी। अंजलि पूरी तरह कॉन्फिडेंट है और मन ही मन धर्मराज के बारे में सोचती है। उधर धर्मराज अपने लोगों से कहता है कि अंजलि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी युवराज उसे चेतावनी देता है कि अंजलि को हल्के में मत लो। इस पर धर्मराज कहता है कि बस्ती में उसके पास एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है और वह है गिन्नी, और जो भी कुछ पहले हुआ था वह सब एक ड्रामा था जिसका डायरेक्टर वही था। यह सुनकर युवराज धर्मराज की तारीफ करता है और कहता है कि आज रात इस बात की खुशी में पार्टी होनी चाहिए। धर्मराज भी इसके लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सुपरवाइजर पंकज के पास आता है और पैसे मांगता है। पंकज उसे पैसे देते हुए कहता है कि सावधान रहना क्योंकि यह ब्लैक मनी है। सुपरवाइजर पैसे लेकर चला जाता है। इसके बाद अंजलि पंकज से कहती है कि क्या उसने नोटों की सीरियल नंबर नोट कर लिए हैं। पंकज बताता है कि ऊपर के नोट असली और नीचे के नोट नकली हैं। यह सुनकर अंजलि मन ही मन सोचती है कि आज वह धर्मराज का हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद करवा देगी। उधर धर्मराज गिन्नी को फ़ोन करता है और पूछता है कि किसी को उस पर शक तो नहीं हुआ। गिन्नी कहती है कि किसी को कुछ भी नहीं पता चला। तभी अभय वहां आ जाता है और गिन्नी से पूछता है कि वह किससे बात कर रही थी। अभय गिन्नी पर शक जताता है और कहता है कि उसे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह कहता है कि अंजलि ने उसे घर में जगह देकर गलती की है। इस पर गिन्नी गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। गिन्नी गुस्से में अंजलि और अभय के रिश्ते पर आरोप लगाती है। सुनकर अभय बहुत नाराज हो जाता है और कहता है कि अंजलि गंगा नदी की तरह पवित्र है। इसके बाद अभय अंजलि को फ़ोन करता है और गिन्नी को घर से निकालने के लिए कहता है। अंजलि उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। अभय कहता है कि उसे गिन्नी पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसे बार बार फ़ोन आते रहते हैं। तभी गिन्नी फ़ोन ले लेती है और अंजलि से कहती है कि वह उससे बात ना करे क्योंकि अभय उसका पति हुआ करता था। अंजलि गिन्नी को समझाती कि वह गलत ना सोचे और अगर वह बदल जाए और पहली जैसी बन जाए तो वह अभय को वापस पाने में उसकी हेल्प करेगी। गिन्नी उसकी बात मान जाती है और कॉल कट कर देती है। हॉस्पिटल में सुपरवाइजर पंकज और पद्मा के पास आता है और कहता है कि मरीज की हालत बहुत गंभीर और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। इलाज के लिए 50 लाख रुपए लगेंगे। पंकज तुरंत पैसे देने के लिए मान जाता है और सुपरवाइजर से कहता है कि किसी भी हालत में मरीज को बचा लेना, पैसे चाहे जितने लगे। सुपरवाइजर वहां से पैसे लेके चला जाता है। उधर घर पर निवेदिता गिन्नी से कहती है कि वह गणेश को स्पंज से नहलाए और उसकी सेवा करे। गिन्नी पहले तो मना कर देती है लेकिन बाद में मान जाती है। इस दौरान गिन्नी निवेदिता से पूछती है कि क्या उसके पति को उसके वहां रहने से कोई परेशानी नहीं है। इस पर निवेदिता कहती है कि उसे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि वह अपराधियों के साथ नहीं रहना चाहती है। यह सुनकर गिन्नी गुस्से से लाल हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। तब निवेदिता कहती है कि लगता है गिन्नी अभी भी नहीं बदली है। आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।